नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। आप लोग कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया गया था, रफीक भाई ने एक वीडियो बनाया था कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खबर, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं, जो कि दंगे कराने में बहुत केपेबल है चीज। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपनी कंट्री के अंदर जो भी बॉलीवुड में बनती है फिल्म, उसका बहुत इम्पैक्ट रहता है अपनी कंट्री में। आदमी सलमान खान की पिक्चर देखने जाते हैं तो अपने आप को ही सलमान खान समझने लग जाते हैं। तो ऐसी ही एक पिक्चर का एक प्रोग्राम बन रहा है जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं। उस पिक्चर के अंदर इस्लाम को और कुरान को बहुत ही गलत ढंग से दिखाया गया है। उसकी पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास है और उसका पूरा का पूरा प्लॉट मेरे पास आ चुका है। अब ये पिक्चर के अंदर आरएसएस का भी नाम लिया गया है बहुत क्लियरली स्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स प्ले किए गए हैं वो भी आरएसएस, और एक इसके अंदर मुस्लिम, एक उत्तर प्रदेश में एक बताया गया कैरेक्टर है जो कि बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर है मुस्लिम, जो कि पॉलिटिक्स में होते हैं। और कहीं उनकी बेटी, उनका जो बेटा है और वो जो आरएसएस के कैरेक्टर हैं, उनकी बेटी का कोई रिश्ता हो जाता है। एक तरह से लव जिहाद का ये पूरा टॉपिक है जो पहले भी चला था इंडिया में, उसको वापस से उठाया जा रहा है और बहुत ही गंदी तरीके से उठाया जा रहा है। इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो है प्रेमराज मिश्रा, जो कि आरएसएस के बहुत बड़े लीडर दिखाए गए हैं। इसमें आप देखेंगे पूरा पूरा प्रेमराज मिश्रा है जो बहुत बड़े आरएसएस के लीडर दिखाए गए हैं। रूमर्स पे अपना कंट्री कुछ भी कर देता है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि गणेश जी को दूध पिलाने के लिए पूरा देश निकल गया था। एक अफवाह अपनी कंट्री में बहुत ही डेंजरस चीज है, और अफवाहें बहुत उड़ाई जाती है आजकल, सोशल मीडिया पे उड़ा दी जाती है, कहीं भी उड़ा दी जाती है। मगर हमारे पास ये पूरी डिटेल है जो कि अथॉरिटीज को देखनी चाहिए। अगर ऐसी पिक्चर बन रही है तो उसको बंद करानी चाहिए पिक्चर को, क्योंकि ये पिक्चर बड़ी डेंजरस है। आपको पता होगा अभी जो सरकार है उसको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से काफी लगाव है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में दंगे भड़क सकते हैं। अभी से उसकी पूरी की पूरी रणनीति, हम कई चीजें देखते हैं, इमेजेस आती हैं, सही है फेक है मुझे नहीं पता, कि जहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिखाया जाता है, तलवारें दिखाई जाती है। बहुत सारी संगठन हैं वहां पे जो आतंकवाद का एक बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। तो ये सारी की सारी स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट के अंदर सबसे बड़ी बात ये है साहब कि इस स्क्रिप्ट में मैं आपको दिखाता हूं। इस स्क्रिप्ट के अंदर जो कृष्णा है, कृष्ण भगवान को भी बताया गया है कि वो 1,12,000 अपने जो 1,25,000 प्रॉफिट आए थे उसके अंदर कृष्णा भगवान भी हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा भड़काने वाली बातें है हिंदू समाज को भी, तो ये बहुत ही गलत चीज है। और इसके अंदर ये सब बताया गया है कि स्लॉटर ऑफ बकरा ईद के अंदर बताया गया है, और कृष्णा अमॉन्ग द 1,25,000 प्रॉफिट दैट केम बिफोर मोहम्मद अकॉर्डिंग टू कुरान। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनेबल चीजें हैं जो ये इस पिक्चर में सारी दिखाई जा रही है। यहां तक कि अभी बी आर अम्बेडकर का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो बी आर अम्बेडकर के भी इसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके, रामस्वरूप जी से लेके, और रिजवान अपने सलीम साहब से लेके सारे। बी आर अम्बेडकर का जो ये बता रहा है द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली, देयर इज अ फ्रेटर्निटी बट its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. इसका मतलब ये होता है कि मुसलमान की ही फिक्र करते हैं। अगर कोई मुसलमान नहीं हो तो उनको, मुसलमानों को कहा गया है कि उनको मार दिया जाए, जो कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो और ये सारी की सारी है। इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं कि ये कहता है, ये आदमी जिसने लिखी है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है नेशनलिस्ट मुस्लिम इज ओनली कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। तो ये भी एक बहुत अफवाह उड़ाने वाली बातें हैं। ये सब चीजों को बंद कराना पड़ेगा। और इसके अंदर जो कैरेक्टर एक है मिस्टर सलमान जो प्ले कर रहे हैं, उनको आइसिस से भी मिला दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, इसमें मुसलमानों को आइसिस से भी मिला रहे हैं, मुसलमानों को ये भी बोल रहे हैं कि हिंदुओं को मारो, और ये सारा का सारा भड़काने वाली बातें हैं हिंदुओं को, कि साहब हिंदू लोग मुसलमानों को मारो, नहीं तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। ये सब चीजें रोकना बहुत जरूरी है अपने को। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव अपने मैटर है। ये एक तरह से ये बात होगी, अगर अपन लोग कुछ देखते हैं और उसके बारे में नहीं बोले तो उससे कंट्री को बहुत ज्यादा इसका नुकसान हो सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कोई बस स्टैंड के अंदर आप कोई बैग देखते हैं,
और आप उसके बारे में नहीं बोले और पता लगे कि 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद वो बैग में बॉम्ब था, उससे 50-100 लोग मर गए। हमारा फर्ज एज जो नागरिक होते हैं उनका फर्ज ये होता है, अगर आप कुछ चीज गलत देख रहे हैं तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए। फिर अथॉरिटीज का फर्ज होता है कि उसको चेक करें कि वो सही है या नहीं है। ये पूरा की पूरी इसकी स्क्रिप्ट है, ये 94 पेजेस की स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी। इसके अंदर अगर कोई भी आदमी स्टोरी पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा कि ये दंगे भड़काने के लिए ये पिक्चर बहुत आसानी से दंगे भड़का सकती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग बाग इसके अंदर जोश में आ जाएंगे और इससे कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली पिक्चर रोकना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हम लोग पूरी तहकीकात करी है हम लोगों ने, और ये पिक्चर में खासकर बात ये है कि आरएसएस के ये बैकड्रॉप पे पिक्चर बन रही है। जो आरएसएस के बहुत बड़े एक अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी बेटी है जो एक अपने मुसलमान से उसका इश्क हो जाता है, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं पिक्चर में कि जितने भी मुसलमान आए हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में, वो सारे हिंदू थे, वो सारे कन्वर्टेड थे। पुरानी बात है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था किसी को पता नहीं है, मगर आज की तारीख में ये सब बातें करना बहुत ही गलत है इस्लाम के खिलाफ या मुस्लिम्स के खिलाफ। कि आज वो उन लोगों को ये शक के दायरे में डाल रहे हैं मुस्लिम्स को कि तुम लोग एक टाइम पे हिंदू ही थे, तुम लोग मुसलमान, इसके अंदर हिंदुस्तान में जो आए थे मुसलमान नहीं थे, उनको कन्वर्ट किया गया था। वो कन्वर्जन ऐसे कुछ हुआ नहीं था, वो फालतू की बातें हैं सारी की सारी। तो ये मेरे हिसाब से जो ये पिक्चर बन रही है, जो ये पिक्चर बना रहे हैं, जो आज की तारीख में देशद्रोह की बात चलती है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। अब कोई बोलेगा कि आपके पास ये स्क्रिप्ट आई कैसे? मेरे पास पूरा का पूरा ईमेल का जरिया है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ ये स्क्रिप्ट उन्हीं से आई है जिन्होंने लिखी है। मैं नाम नहीं बता सकता, मगर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा पोस्ट के अंदर। कोई भी अथॉरिटी को अगर पूछना है मेरे से तो मेरे से ईमेल पे ही बात करे। मैं फोन पे ये जो इंपॉर्टेंट मैटर पे फोन पे बात नहीं करूंगा, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो अथॉरिटी हो। मैं राजनाथ सिंह जी को, होम मिनिस्टर को ये बात कहता हूं कि प्रिकॉशन इज लाइक बेटर देन क्योर। आप पहले से प्रिकॉशन ले लेंगे तो क्योर आपको मिल जाएगा। हरियाणा हो चाहे गोधरा हो चाहे कोई भी दंगे होते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट हो जाते हैं, वो प्लान होता है, वो पूरा साथ होता है उसके अंदर पॉलिटिकल पावर का, और इसके अंदर पॉलिटिकल कुछ इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं जो ये लोग दंगे करवाते हैं। अपना फर्ज बनता है कि हम लोगों को दंगे रोकने चाहिए। ये मतलब स्क्रिप्ट तो मैं पूरी नहीं पढ़ सकता आप लोगों को, स्क्रिप्ट तो बहुत बड़ी है 94 पेजेस की, मगर अगर ये स्क्रिप्ट कोई पढ़ेगा, और मैं ये स्क्रिप्ट अगर आप लोग कोई बोलेंगे कि साहब हमारे को ईमेल कर दीजिए स्क्रिप्ट में किसी को ईमेल नहीं करूंगा, ये अथॉरिटी के पास जाएगी स्क्रिप्ट। अगर मेरे को कोई अथॉरिटी कांटेक्ट करती है, मेरा फर्ज था बताना। और ये पिक्चर की रिलीज डेट भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्लेटेड है, और यूपी के इलेक्शन आप लोगों को पता है कब होने वाले हैं, और यूपी के इलेक्शन के अंदर ये सारा का सारा है। इसके अंदर जो स्क्रिप्ट में आपको एक चीज और दिखा देता हूं, स्क्रिप्ट के अंदर ये तक लिखा है कि जो मीडिया जो पहला शॉट है पिक्चर का, उसमें ये लिखा है कि आरएसएस की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और ये भी राजनीति से ताल्लुक रखती हैं, जो एक्ट्रेस जो प्ले कर रही हैं ये कैरेक्टर। तो आरएसएस का नाम सब जगह आ रहा है। आरएसएस का फर्ज बनता है कि आरएसएस बनवा रही। मेरे हिसाब से तो आरएसएस की इसको हामी है कि आरएसएस ने कहा गया है, मुझे लगता है, क्योंकि आज तक आरएसएस का ऐसे नाम लिया ही नहीं गया। कोई पिक्चर में दिखाई गई है ऑर्गेनाइजेशंस, मगर किसी ने क्लियर कट आरएसएस का नाम लिया नहीं है। तो ये आरएसएस की कहीं ना कहीं ये आरएसएस की हामी है कि ऐसी पिक्चर बनाई जाए, और इन लोगों को बोला गया है कि आप लोग ऐसी पिक्चर बनाएं। अब हो सकता है ये वाली पिक्चर रिलीज नहीं हो, ये रोक दें, मगर आज की तारीख में आप जानते हैं कि पायरेसी बहुत जाती है इंडिया के अंदर, तो ये पिक्चर की क्लिप्स डाल सकते हैं। ये टोटली इस पिक्चर पे एम्बार्गो लगाना चाहिए, इस पिक्चर को रोकना चाहिए। ये पिक्चर रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर मेरठ से लेके और मतलब हर तरह के नाम दिए गए हैं जहां पे पोलराइज हो सकता है पूरा का पूरा। और आप एक चीज ये चीज इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरी देखनी कि दंगे में अक्सर जो यंग क्राउड होता है, 20 साल जो 25 साल के लड़के होते हैं, वो लोग ज्यादा दंगे करते हैं, जिन लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और इसीलिए गवर्नमेंट के पास कोई भी यंग जनरेशन के लिए कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि उनको एंगेज किया जाए कि वो लोग अपने जो अच्छा काम होता है देश में उसमें आए, क्योंकि इन लोगों की दुकान चल रही है इसमें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देना, इरफान हुसैन साहब का नाम देना, डॉक्टर यूनुस शेख का नाम देना, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट में ये इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि नमाज के बारे में भी लिखा हुआ है कि नमाज का पढ़ना भी एक तरह से गलत है, सही है, पता नहीं इसके अंदर ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि हमारे को तो ये पिक्चर बना के देश से निकल जाना है, ये पिक्चर से कमाई करके देश से निकल जाना है, ये इन्होंने कहा गया है। जो हमारे जानकार गए थे इनके पास, वो खुद ही घबरा गए थे जब उनको कहा गया था आप इसकी डायलॉग राइटिंग लिखिए।
वो खुद ही घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि साहब हम तो इसकी डायलॉग राइटिंग लिखेंगे नहीं, ये बहुत ही गलत पिक्चर बना रहे हैं आप और ये पिक्चर रुकनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये वीडियो कितना शेयर होता है, ये राजनाथ सिंह जी के पास जाता है नहीं जाता मुझे नहीं पता, मगर आप लोगों का फर्ज ये बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस स्टोरी को मेरे को कोई फेमस नहीं होना है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई मौतें नहीं हो। कल ये नहीं हो जाए, कल इतनी सी हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात है, हमारे पास एक न्यूज थी और हमने उसको नहीं बताई और कल कुछ हो जाता है इस पिक्चर की वजह से, तो एक अपने अंदर एक ऐसी गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी, यार हमारे को पता था मगर हमने बताया नहीं और ये पिक्चर बन चुकी है। और हर चीज क्या होती है कि नीयत पे देखी जाती है। जो भी सभ्य देश है, सभ्य, वहां पे नीयत पे आदमी को बुला लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अगर नीयत है।